हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो है ई प्राइम लेयर यानी कि ई प्राइम परत। तो होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर शोधकर्ताओं द्वारा पता चलता है कि एक नई लेयर का निर्माण हो रहा है जिसको वैज्ञानिकों ने ई प्राइम लेयर का नाम दिया है। तो ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो डिटेल में बात करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर में ये लेयर मिला कहां है। तो जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि पृथ्वी की जो परत होती है वो तीन भाग में बटी है। एक क्रस्ट होता है, दूसरा मेंटल होता है और तीसरा कोर होता है। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के ठीक ऊपर का जो स्पेस है वहां पे एक लेयर का निर्माण होते वैज्ञानिकों ने देखा है और जिसको उन्होंने नाम दिया है ई प्राइम लेयर। तो अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चली है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में ये ई प्राइम लेयर है क्या। तो न्यूज यह है कि पृथ्वी की सतह और इसके कोर के बीच में एक नई परत की जानकारी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा ज्ञात हुई है। अध्ययन में पाया गया कि पृथ्वी की सतह का पानी पृथ्वी में गहराई से प्रवेश कर गया है, जिससे एक अलग परत बन गई है जिसे ई प्राइम परत के रूप में जाना जाता है। अब हमारे एग्जाम के लिए आंतरिक संरचना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है पृथ्वी का, इससे आप समझ सकते हैं। साथ ही बता दें कि शोध से पता चलता है कि सतह के पानी को ले जाने वाली टेक्टोनिक प्लेटों ने इसे अरबों वर्षों में पृथ्वी के अंदर पहुंचाया है। कोर मेंटल सीमा तक पहुंचने पर पानी में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे बाहरी कोर पर हाइड्रोजन रिच और सिलिकॉन डिप्लीटेड परत का एक निर्माण होता है जो एक फिल्म जैसी संरचना में दिखाई देता है। आगे जो पता चला है कि इस प्रक्रिया से उत्पन्न सिलिका क्रिस्टल चढ़ते हैं और मेंटल में मिल जाते हैं, जिससे पृथ्वी की परतों की समग्र संरचना प्रभावित होती है। उच्च दबाव प्रयोगों ने कोर मेंटल सीमा पर स्थितियों का अनुकरण किया, जिससे पता चला कि इस गहराई तक पहुंचने वाला पानी कोर में सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे सिलिका का निर्माण होता है। इससे पहले यह माना जाता था कि कोर और मेंटल के बीच न्यूनतम भौतिक आदान प्रदान होता है, लेकिन नए निष्कर्षों से पता चला है कि टेक्टोनिक प्लेटों ने सतह से लगभग 1800 मील नीचे कोर मेंटल सीमा तक पानी पहुंचाया है। तो ये तो रहा जानकारी ई प्राइम लेयर से रिलेटेड। अब जब यहां पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात हो रही है तो एक तरीके से हम रिवीजन कर लेते हैं कि इनके परतें क्या हैं। तो पृथ्वी की तीन परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। तो क्रस्ट जो है ये पृथ्वी की बाहरी परत है। ये अगर आप यहां पे पृथ्वी समझ रहे हैं इसको, तो अगर हम इसको सी लेवल मान लें तो ये जो पोर्शन है इसका ये क्रस्ट कहलाता है और इसके ठीक नीचे का भाग जो है ये मेंटल कहलाता है और उसके नीचे कोर होता है और कोर को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट जो है वो पृथ्वी की बाहरी परत है और ठोस चट्टान और ज्यादातर बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बनी है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे होता है और 2900 किलोमीटर तक मोटा है। इसमें गर्म, घने लौह और मैग्नीशियम युक्त ठोस चट्टान शामिल हैं। वहीं अगर हम क्रोड की बात करते हैं तो पृथ्वी का यह केंद्र है और दो भागों तरल बाहरी क्रोड और ठोस आंतरिक क्रोड से ये बना हुआ है। बाहरी कोर निकल, लोहा और पिघली हुई चट्टानों से बना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब जब बात यहां पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कर रहे हैं तो हम डिसकंटिन्यूटी जैसा टॉपिक कैसे छोड़ सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले बता दें कि पृथ्वी में 5 असंतता यानी कि डिसकंटिन्यूटी, जिसे हम संक्रमण के रूप में भी जानते हैं, वो पाई जाती हैं। तो कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी ये कहां पे है? ये जो है ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। आप इसको यहां पे फिगर में देख सकते हैं। ये आपका ऊपरी क्रस्ट हो गया, ये आपका निचली क्रस्ट हो गया। इसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। और क्रस्ट के जो प्रमुख घटक हैं वो सिलिका और एल्यूमिनियम है और इसे अक्सर जो है सियाल के रूप में हम जानते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं अगर हम मोहो डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये आप अपर मेंटल देख रहे हैं और ये क्रस्ट है, इसके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है इसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। और मेंटल के जो प्रमुख घटक तत्व हैं वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, जिसे हम संयुक्त रूप से सीमा के रूप में जानते हैं। ये आप इसको यहां फिगर में देख सकते हैं। अब हम साथ ही बता दें कि मेंटल का ऊपरी
सबसे ऊपरी ठोस भाग संपूर्ण क्रस्ट लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। ये वाला जो भाग है ये मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है, ये लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। और वहीं स्टेनोस्फीयर जो है वो ऊपरी मेंटल का एक अत्यधिक चिपचिपा और लचीला विकृत क्षेत्र है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी की, तो रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी ये जो है ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल इनके जो बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको हम रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। और मेंटल का वह भाग जो स्थल मेंटल और स्टेनोस्फीयर के ठीक नीचे है लेकिन कोर के ऊपर है, उसे हम मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये देखिए आउटर कोर मतलब कि कोर के ऊपर वाला जो हमारा भाग है उसको हम मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो मेंटल और कोर के बीच की सीमा को हम जो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और यह प्रमुख रूप से लोहे और निकल से बना है, इसलिए इसे हम निफे के रूप में भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है और बाहरी कोर जो है वो तरल अवस्था में है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। बैरोस्फीयर का उपयोग कभी कभी पृथ्वी के केंद्र या कभी कभी संपूर्ण आंतरिक भाग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो ये तो रहा न्यूज जो है ई प्राइम लेयर से रिलेटेड, और साथ ही आज हमने रिवीजन किया है पृथ्वी में जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये कंटेंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय